सरफरोशे के तमन्ना। आखिर इस शख्स ने ले लिया अपने अपमान का बदला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अब हमारे दिल में है। जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो देखने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्रणाम। मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। दरअसल जिस मुख्यमंत्री के सामने अब दुनिया झुकती है, देखना है जोर कितना बाज। कभी इसी मुख्यमंत्री के गेट के सामने घंटों, जी हाँ घंटों इंतजार करना पड़ा था इस शख्स को। जानते हैं क्यों? केवल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, सीएम से मिलने के लिए, जी हाँ केवल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा था इस शख्स को। क्या आप यकीन करेंगे? आने पर बता देंगे तुझ कि जिस सीएम की आज पूरी दुनिया जय जयकार कर रही है, जिस सीएम की आज देश में विदेश में जय जयकार हो रहा है, जिस सीएम को खुलेआम देश की जागरूक जनता के सामने फूलों का हार पहनाया जा रहा है, जिस सीएम से मिलने के लिए बड़े से बड़ा नेता भी, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी उसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, कभी इसी सीएम को लगभग 20 घंटे तक, जी हाँ लगभग 20 घंटे तक तमिलनाडु के सीएम के दफ्तर के आगे, मतलब दफ्तर के सामने उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ा था। नहीं, आप यकीन नहीं कर सकते, लेकिन ये सच है। वक्त आने पर बता देंगे। हाँ, यकीन करने लायक बात भी नहीं है, इसलिए आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन है ये सच। हालांकि उस समय भी इस शख्स की अहमियत किसी सीएम से कम नहीं थी। जलवे थे, ठाट बाट था, रुतबा था, देश की आवाम का भरपूर प्यार मिला था इस शख्स को। 200 से 300 करोड़ के मालिक थे उस समय भी, क्योंकि तब वो तमिल फिल्मों के सुपर स्टार थे। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि उनका नाम थलपति विजय था। जी हाँ, किस्सा नहीं हकीकत है। लोग किस्सा कह के चलाते हैं, ये हकीकत है। हम अभी से क्या बताएं, क्या नाम है विजय और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में विजयी भव की तरह जीत हासिल की है इस शख्स ने। हम बात कर रहे हैं सन 2013 की। विजय की फिल्म थलाइवा रिलीज होने वाली थी। थलाइवा का मतलब होता है सत्ता का वारिस। फिल्म में कुछ दृश्य काट दिए गए थे, इसीलिए विजय सीएम से मिलने, उनसे बात करने, उनसे कहने की ये बहुत महत्वपूर्ण कट हुए हैं, इस कट को आप मत करें। उनको समझाने गए थे कि ये कट बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है, इन कट्स को आप रहने दें, क्योंकि यही फिल्म का मूल कंटेंट है। लेकिन वो नहीं मिल पाए, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। 20 घंटे तक वो बाहर बैठे रहे, वेट करते रहे, लेकिन जयललिता ने समय नहीं दिया। क्या हमारे दिल में है ना आश्चर्य की बात। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने सीएम जयललिता के कान में ये बात डाल दी थी कि विजय इस फिल्म के बहाने राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। जयललिता को समझाया गया कि विजय राजनीति में आना चाहते हैं, इसलिए ऐसी फिल्म बनाई है उसने। उस समय जयललिता की सरकार थी, जयललिता सीएम थे। इस घटना के बाद विजय पूरी तरह से टूट चुके थे। उनको लगा मैं हार गया, लेकिन नहीं, वो हारे नहीं। उन्होंने जैसे जैसे फिल्म को कट के साथ रिलीज करवा दिया, लेकिन वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाए। शायद विजय के दिमाग में शायद ये बात बैठ गई थी कि उनका अपमान किया गया, और शायद तभी विजय ने कसम खाई होगी कि सीएम की कुर्सी तक तो एक न एक दिन मुझे पहुंचना ही है, और मैं पहुंच कर दिखा दूंगा। कर लाई है सबको, और उन्होंने दिखा दिया। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि जोश, जुनून, जज्बा और कड़ी मेहनत से ही जंग जीती जाती है। उन्होंने भी जंग जीती, और इस शान से जीती कि सदियों तक विजय की ये जीत तमिलनाडु की आवाम को याद रहेगी। और इस तरह से विजय ने तमिलनाडु की राजनीति के इतिहास में अपना नाम खुदवा दिया, दर्ज करा लिया। किस्मत का खेल भी बहुत निराला होता है दोस्तों। समय ने करवट ली, समय बड़ा बलवान होता है।
और आज यानी 2026 में वो तमिलनाडु के सीएम बन गए। उसी कुर्सी पर आज वो विराजमान है जिस कुर्सी पर कभी जयललिता बैठकर शासन चलाती थी, बड़े से बड़ा डिसीजन लिया करती थी, जिस कुर्सी पर बैठकर कभी जयललिता ने राजनीति की थी विजय के साथ, कभी जहां विजय ने 20 घंटे तक इंतजार करके कसम खाई होगी कि मैं भविष्य में इसी कुर्सी पर आकर बैठ जाऊंगा, और विजय बैठ गए, आन बान शान के साथ बैठ गए। आज देश की करोड़ों जनता विजय के साथ है। बताना जरूरी है कि वह एक पार्श्व गायक भी रहे हैं, गा लेते हैं। आज विजय की एक कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास हो तो बड़े से बड़ा जंग जीतना असंभव नहीं होता। बस आपको जीत करना होगा। आपको कसम खानी होगी कि मुझे आज किसी ने हराया तो मैं कल कोशिश करूंगा कि उनसे आगे निकल जाऊं। उनको हराना नहीं, उनसे आगे निकल जाऊं। अगर इरादा नेक, मजबूत और पवित्र हो तो किस्मत भी कदम चूमने लगती है, और कांटों भरे रास्ते में चलने में कभी दिक्कत नहीं होती। इंसान मंजिल तक पहुंच ही जाता है। प्रणाम। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट भी कर दे प्लीज। प्रणाम, धन्यवाद।